वेलकम बैक गाइस, दिस इज कौस्तुभ, दिस इज विशाल। तो आज हम नवंबर मंथ की परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। तो हमने एक्सेल शीट पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है नोट डाउन किया। तो ग्रॉस टोटल गेन हमारा 2,04,700 समथिंग, और ब्रोकरेज कट होने के बाद अराउंड 1,74,270 इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ब्रोकरेज देखो अराउंड 30,000 हुआ है इस मंथ का। तो ब्रोकरेज थोड़ा हायर साइड है क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव एडजस्टमेंट करते हैं हम थर्सडे को। तो टोटल आरओआई हमारा ग्रॉस 6.82% है पूरे कैपिटल में। हमने 30 लाख कैपिटल यूज किया है, तो इसमें 6.82 आरओआई आता है। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ब्रोकरेज कट होने के बाद उसका आरओआई अराउंड 5.8% का है। तो इसमें देखो हमने थर्सडे को अच्छा प्रॉफिट किया है 77,000, इसमें 1 लाख प्लस और 70,000, ये थोड़ा छोटा प्रॉफिट है 12,000 समथिंग। एंड या दिस वाज लास्ट थर्सडे। तो सारे थर्सडे को प्रॉफिट हुए हमारे, पर नॉर्मल डेज देखे जाए तो लॉस बहुत सारे। तो ओवरऑल लॉसेस देखो कंट्रोल में रखे, अराउंड 25 to 30,000 रिस्क थी हमारी। तो 29,000, 28,000, 23, 31, 23, 19, 16, 29, 8,000 ऐसा लॉसेस हुए। तो कंट्रोल में लॉसेस रखे थे, पर प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। सो जुलाई मंथ से थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो डिफिकल्ट हो रहा है। तो नॉर्मल डेज में हमारा इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसके वजह से अभी प्रीमियम बहुत कम है, तो इसके वजह से हम थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज करने वाले हैं नॉर्मल डेज में। तो थर्सडे में तो प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी थर्सडे में हो रहा है और एक्सपायरी है, इसलिए अभी ट्यूसडे में फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी आने वाली है। तो ये थोड़ा चेंज होने वाला है हमारा स्ट्रैटेजी, क्योंकि 2 एक्सपायरी होने वाली है वीकली में। तो हमारे लॉसेस है, तो अगर लॉसेस टोटल काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज लॉसेस है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टेक्सटिंग का था। तो 9 डेज लॉस और 12 डेज प्रॉफिट, मतलब इतनी एक्यूरेसी नहीं हुई है क्योंकि प्रीमियम कम होने की वजह से स्पाइक बहुत दे रहे थे प्रीमियम, तो इसकी वजह से लॉसेस भी बीच बीच में बहुत हुए। तो ये एंजल में किया था। एंजल में ये प्रॉफिट एंड लॉस लैपटॉप में नहीं दिखता, तो मोबाइल में हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अराउंड यहाँ तक हमारा एंजल में था। उसके बाद में जीरोधा में शिफ्ट हुए थे, तो उसके बाद ये इसके भी लॉसेस हम दिखाते हैं। ये जीरोधा में हुए थे। सो फ्रॉम 28 से अगर कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड 42,000 लॉस इसमें हुआ है। तो एंजल में इससे ज़्यादा होगा, अराउंड इससे ज़्यादा होगा तो एंजल में। तो ये दोनों माइनस किया तो अराउंड 1,74,000 होता है। तो दोनों का कैलकुलेशन हम करेंगे, वो एंजल का वो वीकली परफॉर्मेंस मंथली परफॉर्मेंस का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करने के बाद ये पोस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे नवंबर मंथ की जो परफॉर्मेंस थी हमारी, वो हम ठीक ठाक, मतलब हमारे जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं उतने तो निकाले हमने। मतलब और भी एक्सपेक्टेशन है, पर प्रीमियम चीप है, इसकी वजह से ये प्रॉफिट भी अच्छा है हमारे लिए। हमारा जो रिस्क रहता है उसके अंदर हमने सब लॉसेस लिए, इसके वजह से डिसिप्लिन से काम करने की वजह से यहाँ पे हमें एंड में ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रेड डेज भी है, ग्रीन डेज भी है, तो ऐसा नहीं होता प्रॉफिट ही होता है, लॉसेस भी होता है, बट लॉसेस कंट्रोल में रखें एंड प्रॉफिट कुछ यहाँ पे थर्सडे में बड़े प्रॉफिट है। एंड ओवरऑल कैलकुलेशन किया तो हम एंड में ग्रीन ही प्रॉफिट में ही क्लोज किया। तो अभी क्या हुआ है, ये नवंबर मंथ में जितने प्रीमियम थे इससे और ज़्यादा प्रीमियम अभी एंड में कम हुए। तो दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग भी बहुत कम प्रीमियम से हुए, तो दिसंबर मंथ भी टफ होने वाला है। बिकॉज यहाँ से क्या होता है, जब प्रीमियम कम होते हैं उसके बाद एक प्रीमियम बढ़ना भी शुरू होते हैं कुछ दिनों बाद। तो जब प्रीमियम बढ़ते हैं तब ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा वहाँ पे टफ जाता है ट्रेडिंग करना। तो वो फेज़ आ सकता है प्रीमियम बढ़ने का, जब आएगा तो हमें अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए अभी स्ट्रैटेजी में थोड़ा हम चेंजेस करने वाले हैं इस मंथ से। जो लॉसेस रहते हैं, मतलब हमारा जो दिन का लॉस रहता है एक ट्रेड में हम लेते हैं, एक ही ट्रेड करते हैं, उसमें जो 25 से लेकर 30 का जो हमारा रिस्क है वो अभी हम कम करने वाले हैं। उसको 20,000 तक लेके आएंगे, मतलब 20,000 ही रिस्क रखेंगे, क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे बट रिस्क कम करेंगे, बिकॉज रिवॉर्ड भी कम है। तो रिवॉर्ड भी कम करेंगे, 20 तक रिवॉर्ड, 20 से लेकर 25 तक रिवॉर्ड रखेंगे नॉर्मल डेज का।
एंड जब हम एक ट्रेड करते थे अब उसको डिवाइड करके 2 ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर मॉर्निंग में किया तो उसका 10,000 का रिस्क रखेंगे एंड रिवॉर्ड 10 से 15 रखेंगे, और अगर एक और ट्रेड हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोपहर में करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे। मतलब मॉर्निंग में जो एंट्री लेंगे उसके हम 10,000 तक की लॉस रखने वाले, एंड ऐसे थोड़ा सा कम रिस्क एंड रिवॉर्ड से अब ये मंथ ट्रेड करने वाले। तो इस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाले, सिर्फ रिस्क को मैनेज करने वाले, बिकॉज प्रीमियम कम है। जब प्रीमियम आने वाले मंथ में बढ़ेंगे तब हम फिर से एग्रेसिवली क्वांटिटी बढ़ाएंगे एंड एग्रेसिवली रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ाएंगे। तो ये प्लान दिसंबर मंथ के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी कि ये कैसे लॉसेस एंड प्रॉफिट को कंट्रोल करके हमने ओवरऑल प्रॉफिट में एंड किया है। लॉसेस सबको होते हैं, सब ट्रेडर को लॉसेस होते हैं। हम जो भी है आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस है आपके सामने यहाँ पे दिखा है। तो एंजल में हम क्या करेंगे, मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वो वीडियो डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मंथली आपका परफॉर्मेंस चेक करने की। ये डायरेक्ट ईयरली परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखते हैं, तो मंथली का ऑप्शन नहीं है। एंड जीरोधा में हमने शिफ्ट किया था इस दिन से 25 से। ये पहले दिन तो सिर्फ एक लॉट पे टेस्ट किया था, तो इसमें 3 दिन प्रॉफिट एंड यहाँ से शिफ्ट किया था। तो ओवरऑल जीरोधा में -42 लॉस हुआ है एंड एंजल में अराउंड 2.30 लाख तक प्रॉफिट, और ये वो माइनस करके हमारा जो ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 2.047 लाख एंड नेट प्रॉफिट 2.74 लाख। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।